नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 4 की शुरुआत करेंगे। राजपूत युग। राजपूत युग कैसा था, उसमें कैसे जिले थे, कैसे महल थे, वो किसने बनवाए थे, क्या आज भी वैसे महल हमको देखने को मिलते हैं, तो ये सारी जानकारी हमें इस पाठ में लेनी है। ठीक है, चलिए आइए। परिमल आज टीवी पर ऐतिहासिक सीरियल देख रहा है जिसमें एक महल का दृश्य था। परिमल के मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसे महल तो आज भी मौजूद है, इन महलों को किसने बनवाया होगा। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर के लिए वह दादा के पास गया। दादा ने उसे निम्न अनुसार जानकारी दी। तो परिमल क्या कर रहा था, टीवी पर ऐतिहासिक सीरियल देख रहा था, तो उसके मन में ऐसा प्रश्न उठा कि क्या ऐसे महल आज भी मौजूद है, क्या ऐसे महल आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अपने दादाजी के पास गया, जिसके सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने उसे निम्न अनुसार में उस चीज़ की जानकारी दी। चलिए अब आगे। प्राचीन समय में ऐसे महल राजा बनवाते थे। ऐसे महलों में से कुछ महल अच्छी दिशा में, कुछ महलों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आज भी भव्य महलियों के स्थापत्य और पहले के स्थापत्य के बीच में अंतर देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि पहले के महालयों के स्थापत्य के बीच में और आज के स्थापत्य के बीच में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है, शेष अंतर है। इसी अंतर के कारण उसके निर्माण का समय काल जाना जा सकता है। राजपूत काल के दौरान बने स्थापत्य आज भी उनके विषय में जानने के लिए हमें भारत के राजवंशों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। आइए अब हम भारत के मुख्य राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे महल के बारे में आज भी हम जान सकते हैं, क्योंकि वो महल क्या हो जाते थे, अलग तरीके के दिखाई देते थे। आज भी उनके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि हम देखिए आज भी हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें उसके राजवंशों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। चलिए आइए आगे हम देखते हैं। नए राजवंशों का उदय। अब नए राजवंशों का उदय किस तरीके से हुआ। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु ईस्वी सन की 7वीं सदी का मध्य भाग के बाद शासन व्यवस्था के अंग के रूप में काम करने वाले सामंत सरदार स्वतंत्र होने के लिए हलचल करने लगे थे। ये सामंत और सरदार स्वतंत्रता शासक बन गए, जो अलग अलग राजवंशों के नाम से पहचाने गए। ठीक है, तो ये अलग अलग राजवंशों के रूप में जाने गए। नक्शे में दिखाई देने वाले राज्य आज किस नाम से पहचाने जाते हैं, वे राजपूत युग के किस राज्य में आए हुए हैं, उस समय के किस राजवंश के क्षेत्र में आपका वर्तमान क्षेत्र आता था। तो आज आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे नक्शा बताया गया, तो जो पहले के राजा थे उनके नाम पे वो राज्य रखे गए थे, उनका नाम रखा गया था। तो जैसे आज भी आप देखने जाओगे कि कहीं गांव के विस्तार में या राजस्थान विस्तार में जहाँ पे आपको मतलब राजपूत युग देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो उस अवशेष के दौरान कि हमें पता चलता है कि इस गाँव का नाम ये राजा के नाम पर रखा गया था, तो हमें और जानकारी प्राप्त होती है। तो जिस तरीके से गाँव के जो नाम रखे गए थे, तो वो किसके नाम से रखे गए थे, राजा के नाम से रखे गए थे। चलिए आइए। सामंत अर्थात क्या। विशाल साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों 3 भाग में बांटा जाता है। जिस प्रदेश कर वसूली जिसे सौंपी जाती है उसे सामंत कहते हैं। सामंत जो कर वसूलता है उसमें से कुछ हिस्सा सम्राट को देता है और शेष अपने पास रखता है, जिसमें से वह सेना तैयार करता था। अपने सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर सेना की मदद करता था। समय के साथ साथ सामंत शक्तिशाली होते गए, जिसमें से सामंतशाही अस्तित्व में आ गई।
अब देख लिए सामंत अर्थात क्या, तो सामंत अर्थात आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रदेशों को 3 भागों में बांटा जाता था। जिस प्रदेश में वसूली कर वसूली की जाती है, आपने सुना होगा कि छोटे छोटे गांव में है ना, पहले के दौरान में कर वसूली का काम शुरू हो गया था, तो सामंत कहते थे। सामंत जो कर वसूलता था उसमें से कुछ हिस्सा सम्राट को देता था और कुछ हिस्सा अपने पास रखता था। तो वो हिस्से से वो क्या करता था, सेना तैयार करता था कि जब भी सम्राट को उसकी आवश्यकता पड़े तो समय समय पर वो सेना तैयार कर कर देता था। तो सामंतशाही अस्तित्व में आ गई। धीरे धीरे ये क्या, कर वसूलने की जो क्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। चलिए आगे। 7वीं सदी के अंत में सम्राट हर्ष ने साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति की एकता टूट गई। सामंतशाही शक्तियों का उदय हुआ और भारतवर्ष अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब आप देख रहे हैं कि 7वीं सदी में जो सम्राट हर्ष की साम्राज्य की जो एकता थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, टूटती चली गई, जिसकी वजह से सामंतशाही शक्तियों का उदय होता गया। जिस तरीके से कर वसूलना, तो आपने सुना होगा कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई के दौरान तो जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था, तो जिससे वो हमारे लोगों से कर वसूलते थे, तो कर वसूल के वो अपना पेट भरते थे। तो क्या हो गया कि जो भारतवर्ष है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। देश में अनेक राजवंशों का उदय हो गया, जिसमें उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, पाल जैसे कि चालुक्य, परमार, चौहान, और दक्षिण भारत में पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, चेर, पांड्या और चोल मुख्य शासक थे। 8वीं से 12वीं सदी के समय काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल के मध्ययुगीन शासकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर भारत का राज्य, दूसरा है दक्षिण भारत का राज्य। ठीक है, चलिए उत्तर भारत में अब हमें क्या देखने को मिला था।